दर्शकों, आज इस संसद के पावन भवन में वो गूंज उठने वाली है जो सिर्फ लफ्जों की गूंज नहीं होगी, बल्कि ये सवालों की गूंज होगी। आज वो दिन है जब सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरों की आंखों में आंख डालकर एक नौजवान खड़ा होगा और पूछेगा कि देश को बेवकूफ बनाना कब बंद करोगे। आज इस संसद में कोई डर कर नहीं बोलेगा, कोई झुक कर नहीं बोलेगा। आज यहां गूंजेगी वो आवाज जो सड़कों से उठकर संसद तक पहुंची है। आज यहां खड़ा है वो शख्स जिसे देश चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से जानता है। हाँ, यही वो नौजवान है जिसने अंधेरे में डूबी राजनीति को चुनौती दी है। यही वो नौजवान है जिसकी आंखों में आग है और शब्दों में तलवार। यही वो नौजवान है जिसे जेल की सलाखें रोक नहीं पाई, गोलियों की बरसात भी झुका नहीं सकी। यही वो नौजवान है जिसकी आवाज में संविधान की ताकत है और जिसकी सांसों में बाबा साहेब का सपना। आज वो यहां खड़ा है और उसके सामने हैं मोदी, योगी और अमित शाह। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज कोई जुमला नहीं चलेगा। आज सिर्फ सच बोलेगा और सच सुनेगा। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अंबेडकरवादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। दर्शकों, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में खड़ा हूं केवल अपनी आवाज लेकर नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों और दलित बहुजन समाज की आवाज लेकर खड़ा हूं। आज मैं सवाल कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये सवाल हर उस माँ बाप के हैं जिनके बच्चों का भविष्य आपने छीन लिया है। योगी जी, आपने सत्ता में आते ही क्या किया? आपने उत्तर प्रदेश में सैकड़ों नहीं, हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए। वो स्कूल जिनमें गरीब का बच्चा पढ़ता था, वो स्कूल जिनमें मजदूर का बेटा किताब खोलकर अपने भविष्य के सपने देखता था। आपने कहा कि ये स्कूल घाटे में हैं, इनमें पढ़ने वाले बच्चे कम हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ योगी जी, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? क्या गरीब का बच्चा आपके महंगे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकता है? क्या किसान का बेटा, मजदूर की बेटी लाखों रुपए की फीस भर सकती है? आपने शिक्षा के मंदिरों के दरवाजे बंद किए और उसी समय शराब की दुकानों के दरवाजे खोल दिए। बताइए, ये कैसा विकास है? क्या यही नया उत्तर प्रदेश है जहां कलम छीनकर हाथ में बोतल थमा दी जाए? क्या यही वो राम राज्य है जिसकी आप बातें करते हैं, जहां बच्चा किताब ढूंढता रह जाए और गली के मोड़ पर शराब की दुकान चमकती रहे? योगी जी, आप कहते हैं कि शराब से सरकार को राजस्व मिलता है, लेकिन बताइए, ये राजस्व किसकी कीमत पर? क्या आपने सोचा है कि एक मजदूर अपनी आधी कमाई शराब में डुबोकर घर खाली हाथ क्यों लौटता है? क्या आपने देखा है कि कैसे शराब की वजह से हजारों परिवार बर्बाद हो जाते हैं, लाखों औरतें विधवा हो जाती हैं, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं? किसी गांव में जाइए, देखिए, शराब की वजह से घरों में रोटियां कम पड़ जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, पति शराबी बनकर औरतों को पीटता है, घर टूट जाते हैं। और ये सब आपकी नीतियों की वजह से हो रहा है। क्या यही विकास है योगी जी? क्या यही आपकी नीतियां हैं? संसद में नारेबाजी, शराब की दुकानें बंद करो, शिक्षा का अधिकार दो। योगी जी, आप कहते हो कि कानून व्यवस्था आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या आपको पता है कि शराब की वजह से अपराध कितना बढ़ गया है? कितने बलात्कार, कितने खून, कितनी लूट, सब शराब की नशे की वजह से हो रहे हैं। अगर सचमुच आपको नया उत्तर प्रदेश बनाना था तो स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते, रोजगार के अवसर बनाते, लेकिन आपने इसके उलट किया। क्यों? क्योंकि शिक्षित जनता सवाल पूछेगी, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान आपका हिसाब मांगेगा। इसलिए आपने शिक्षा को बंद किया और शराब को बढ़ावा दिया। दर्शकों, फिर दूसरा सवाल रावण पीएम मोदी से पूछते, मोदी जी, आप बार बार कहते रहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत ये है कि देश की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आज गांव से लेकर शहर तक, गली से लेकर सड़क तक, कॉलेज से लेकर हॉस्टल तक, हर जगह डर का माहौल है। आप कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बेटियों के लिए कौन से अच्छे दिन आए? आज हर रोज अखबार में रेप की खबरें छप रही हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर जवान बेटियों तक कोई सुरक्षित नहीं। मोदी जी, आपने मुंह खोला था निर्भया केस के समय, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप चुप क्यों हो गए?
अभी हाल ही में मनीषा वाल्मीकि की घटना हुई। वो दलित बेटी थी, उसका रेप हुआ, उसकी जिंदगी छीन ली गई और फिर परिवार को न्याय भी नहीं मिला। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में टालमटोल की, प्रशासन ने दबाव बनाया और आपकी सरकार ने चुप्पी साध ली। मोदी जी, क्या यही है आपका सबका साथ, सबका विकास? क्या यही है न्याय का राज? आप मंचों से कहते हैं नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी शक्ति हमारी ताकत है, लेकिन संसद में खड़े होकर मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी बेटियां रोज दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, तब प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? क्यों रेप के मामलों में आपकी सरकार सख्त कानून बनाने से पीछे हटती है? क्यों दोषियों को बचाने में आपकी पार्टी के लोग ही आगे रहते हैं? उन्नाव का मामला याद है ना मोदी जी? आपकी ही पार्टी के विधायक ने बलात्कार किया और आपकी सरकार ने पीड़िता को ही सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। महोदय जी, ये देश आजाद है, लेकिन आपकी सरकार में हर रोज इतने रेप हो रहे हैं जिनकी गिनती करनी आसान नहीं होगी। और उधर आप कहते हो गुंडा राज खत्म हो गए, राम राज आ गया है। चंद्रशेखर यही नहीं रुके और सीधा तीसरा सवाल पूछते हैं। दर्शकों, संसद के बीचों बीच खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद गूंजती आवाज में बोलते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सदन के तथाकथित रक्षकों, मैं आज इस संसद में तीसरा सवाल उठाता हूं और यह सवाल है सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह से। गृह मंत्री जी, आप हर चुनावी मंच से कहते हैं कि कानून व्यवस्था आपकी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। आप दावा करते हैं कि देश में अपराध कम हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके आंकड़े सच बोलते हैं या दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की चित्कारें, उनका खून, उनकी लुटी हुई इज्जत झूठ बोल रही है? आज भी देश का दलित बच्चा स्कूल में पीट पीट कर मार डाला जाता है क्योंकि उसने प्यास से तड़पते हुए ऊंची जाति के घड़े से पानी पी लिया। आज भी दलित की बारात जब ढोल बजाती है तो गांव के ठाकुर और सामंती ताकतें उस पर पत्थर बरसाती हैं। आज भी दलित की बेटी जब कॉलेज जाती है तो उसका रास्ता रोका जाता है। गृह मंत्री जी, आपकी पुलिस थानों में बैठे अधिकारी पीड़ितों की शिकायतें तक नहीं लिखते। अगर पीड़ित दलित है तो उसे भगा दिया जाता है, अगर गरीब है तो उसे धमकाया जाता है। यही है आपकी कानून व्यवस्था, यही है आपका सबका साथ, सबका विकास। दर्शकों, जब चंद्रशेखर चौथा सवाल पूछते हैं तो पूरी संसद दंग रह जाती है। माननीय स्पीकर महोदय, मैं इस सदन में चौथा और सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों का सवाल है। प्रधानमंत्री जी, आपने हर मंच से कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने कहा था भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होगा। लेकिन आज देश की जनता पूछ रही है कि क्यों आपके राज में चंद पूंजीपतियों की दौलत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और गरीब और मजदूर की थाली से रोटी छोटी होती जा रही है? क्यों देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है और अमीर उद्योगपति विदेश भागकर ऐश कर रहे हैं? क्यों गरीब की बेटी को दहेज और भुखमरी मार रही है, लेकिन अरबपति बिना 1 रुपये टैक्स दिए हजारों करोड़ माफ करा लेते हैं? प्रधानमंत्री जी, देश का बहुजन, देश का किसान, देश का मजदूर आपसे सीधा जवाब चाहता है। ये कौन सा विकास मॉडल है जिसमें अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है? ये कैसे विकास है? चंद्रशेखर ने पूरी संसद में तालियों की बौछार करवाकर जय भीम के नारे लगवा दिए। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।